हेलो बच्चों, आज हम आपको पाठ 3 विपुल की सूझ नामक पाठ पढ़ाएंगे। पाठ में सही और गलत का पहचान करना है। कौन सच्चा साधु संत होता है, कौन नहीं। इस पे अपना पूरे अच्छे से हम विश्वास करें, क्या सही है क्या गलत है। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। एक साधु की कहानी इसमें बताई गई थी। अब हम आपको इस पाठ का वाचन करवा रहे हैं। विपुल गांव का बहुत समझदार लड़का था। शिक्षित होने के कारण गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसकी इज्जत करते थे, सम्मान देते थे। एक दिन विपुल आम के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहा था कि कुछ दूरी पर संदिग्ध अवस्था में खड़े पीपल वाले बाबा को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। ये साधु बाबा की गठरी में क्या बांधे हुए हैं। बाबा ने गठरी के बंधन खोले। आश्चर्य, गठरी में से भी वैसे ही एक और बाबा बेहोशी की अवस्था में निकले। दोनों साधु एक से ऐसा नहीं हो सकता। लगता है ये साधु अपनी पीपल वाले बाबा का खून कर दिया है। बाबा ने जल्दी एक गड्ढा खोदना आरंभ किया और उस खोदे गए गड्ढे में गठरी से निकले मृत साधु को डालकर मिट्टी से ढक दिया और उस पर कुछ सूखे पत्ते, टहनियाँ आदि डालकर वह साधु आश्रम की ओर चल दिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पेड़ पर चढ़ा विपुल आम तोड़ना भूलकर आश्चर्य से यह दृश्य देखने लगा। साधु के इस गहरे षड्यंत्र का सिर्फ विपुल की एक चश्मदीद गवाह था, किंतु पूरे गांव की आस्था की जड़ें पीपल वाले बाबा पर इतनी गहरी थी कि उसे उखाड़ना बहुत कठिन था। बाबा के खिलाफ कोई एक शब्द सुनना धर्म का अपमान समझता था। विपुल सच कहने के साहस नहीं जुटा पाया। एक दिन साहस करके उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वे पीपल वाले बाबा नकली हैं। उन्होंने असली बाबा का खून करके उनकी लाश जंगल में दफना दी है। शर्म नहीं आती? महात्मा जी के लिए ऐसा कहते हुए पढ़ लिख गया तो धर्म भूल गया, माँ ने उसे डांटते हुए कहा। लेकिन माँ, मैंने वह जगह देखी जहाँ विपुल कह भी नहीं पाया था कि उसके पिताजी गुस्से में से तमतमाए हुए वहाँ आए और बोले, मूर्ख कहीं के, सपना देखा होगा तूने। जानता है महात्मा जी कितने पहुँचे हुए ऋषि हैं। किसी ने उनके बारे में ऐसा सुन लिया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए वे पुनः महात्मा जी के प्रवचन का टेप सुनने लगी। अब हम आपको इसके आगे कल पढ़ाएंगे। इसके बाद आप ये 3 प्रश्नोत्तर हम लिखवा रहे हैं, इसको लिखेंगे और याद करेंगे।